प्यारे स्टूडेंट, अभी जो मैं एक नंबर वाले क्वेश्चन जो पढ़ कर सुनाने वाला हूँ वह कहाँ से और किस बुक से है आपके सामने 100% सही दिखा रहा है। मनोरमा यूनिवर्सिटी गेस पेपर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 पार्ट 3 के लिए एग्ज़ाम 2022 के लिए। इसमें देखते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख समस्या क्या है? उत्तर ए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किस पर आधारित है? सी, यथार्थवादी परंपरा। राजनीति शब्द किस भाषा का है? उत्तर ए, संस्कृत भाषा। समस्त राजनीति स्वभाव, शक्ति और संघर्ष से संबंधित है, किसने कहा? बी, चार्ल्स कैटलिन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान किसने कहा? सी, डेविड स्टन। राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? थॉमसन ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रधान पात्र क्या है? राज्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान किसने माना? नॉर्थरोप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसा विषय है? विकासशील विषय। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्यापन हेतु आचार्य पद की चेयर कब स्थापित की गई? 1919 में। पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस में यथार्थवादी सिद्धांत की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? मॉर्गेनथॉन। किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं? मॉर्गेनथॉन 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले आचार्य पद को सुशोभित करने वाले थे। अल्फ्रेड जी मंड। अपनी शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की किससे अधिक निकटता रही? सी, राजनीतिक सुधारों की। राजनीतिक इतिहासकारों की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य नहीं है। शक्ति राजनीति का प्रबल पोषण। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रहित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? हॉन्स जे मार्कथॉन। कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया? 6। किसका मत है कि परमाणु युग में राज्य एक पुरानी औपनिवेशिक चीज रह गया? जॉन हर्श एवं केन्थ बोल्डिंग। कौन सा सिद्धांत गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया? खेल सिद्धांत। मार्टिन सुबुक, ऑस्कर मार्कस, कार्ल डाइच ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया? खेल सिद्धांत। युक्ति का संप्रत्यय किस सिद्धांत से संबंधित है? खेल सिद्धांत। किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत का प्रयोग किया? शैलिंग। अर्नेस्ट हर्श ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? 10। किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है? मार्थिन कैप्लन। शक्ति संतुलन का साधन नहीं माना जाता। हस्तक्षेप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का मूल स्रोत है राष्ट्रों के हितों का परस्पर विरोध होना। राष्ट्रों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को क्या कहा जाता है? राष्ट्रहित। कौन सा वक्तव्य सही नहीं? विवाद का महत्व राष्ट्रहित और शक्ति दोनों से बढ़कर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख तत्व नहीं है आणविक अपरचूरण। एक सब के लिए और सब एक के लिए सूत्र किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया होता है? सामूहिक सुरक्षा। किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनीति का ध्येय स्थानीय
दंतों को 20 दंतों में बदलना होता। मार्केनथॉ। किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया? क्लॉड। दिदांत शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच। दिदांत से अभिप्राय है तनाव में शिथिलता। दिदांत से तात्पर्य है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दिदांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व है। आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। सोवियत संघ अमेरिकी दिदांत संबंधों में सक्रियता लाने का श्रेय किस को है? राष्ट्रपति निक्सन। 1972 की मॉस्को शिखर वार्ता का क्या परिणाम रहा? यूरोप में तनाव शैथिल्य की स्थिति लाना। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी जुलाई 1973 का क्या परिणाम रहा? तनाव बिंदुओं को शिथिलता करना। सोवियत संघ अमेरिका दिदांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय किसे है? निक्सन किसिंजर। दिदांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया? कूटनिरपेक्षता। शीत युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में नया आयाम किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया? दिदांत। कौन सा वक्तव्य गलत है? निरस्त्रीकरण और आयुध नियंत्रण दोनों लगभग समार्थी है। किसका मत है कि निरस्त्रीकरण से संभव युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी? विक्सी-राइट। परीक्षण प्रतिबंध संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 1971। अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई? 1968। कौन सा जोड़ गलत है? परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971। परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? अप्रैल मई 2000। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? 6। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? 54। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जिसके पास आज यथेष्ट काम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर है? हेग। वे दो देश जो सितंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। स्विट्जरलैंड और पूर्वी तिमोर। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सदस्यता में वृद्धि की मांग की जा रही है? सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? 22 अक्टूबर 1995। वह देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? ताइवान। आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।